हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस तो तुलसीदास जी ने लिखी है, लेकिन वो कैसे लिखी है और उसके पीछे का कहानी समझना। तो भगवान राम की कथा जो थी, जिस भाषा में कही जाती थी, वो सिर्फ पंडित या विशेष लोग ही कह पाते थे, क्योंकि उस समझ में साधारण लोगों को समझ में आता ही नहीं था। अब साधारण लोग को समझ में नहीं आता था तो पढ़ नहीं सकते, वो पढ़ नहीं सकते तो मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है वो पता ही नहीं था। तो तुलसीदास जी को लगा कि भगवान राम की कथा, रामायण को जन भाषा में लिखना चाहिए। लेकिन ये कब लगा, उससे पहले का स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो कोई नहीं था, वो अकेले थे। कहते हैं कि माता पिता बचपन में ही चले गए थे। माता चली गई थी, पिता शायद थे, तो फिर उनको किसी गरीब अम्मा ने पाला, जो कि शायद भीख मांगती थी। तो प्रेम का अभाव था तुलसीदास जी के जीवन में, बिल्कुल प्रेम नहीं। कैसे कैसे बड़े हुए, तो उनका विवाह हुआ, तो कोई मिला मेरे जीवन में, साथ मिला। तो जब तुलसीदास जी प्रवचन करते थे तो बीच में से उठ के भाग जाते थे, इतना प्रेम उनका अपनी पत्नी के लिए था। एक पल के लिए वियोग सह नहीं पाते थे कि बस मतलब पत्नी के साथ ही रहे, मिले, उनको देखे, एटलीस्ट मेरे सामने रहे। रत्ना नाम था उनकी वाइफ। क्योंकि जीवन में पहली बार उनको प्रेम मिला। लेकिन उनकी वाइफ को थोड़ा बुरा लगता था, उनकी पत्नी को बुरा लगता था कि प्रेम करो लेकिन काम छोड़ के मत आओ, जग हंसाई का मत बनो। क्योंकि लोग हंसते थे फिर कि अरे ये क्या, ऐसे तो वाइफ के मोह में पागल हो गया, कहते हैं ना वैसा। और वो सच में हो गए थे वैसे। तो उनको सिर्फ वाइफ ही दिखती थी। काम छोड़ छोड़ के आते थे, प्रवचन छोड़ के आते थे, भक्ति छोड़ के आते थे। और ये लंबा चला। अब आगे ऐसा हुआ कि जो उनकी वाइफ थी रत्ना, वो मतलब तुलसीदास जी प्रवचन के लिए गए हैं, उन्होंने एक पड़ोसी को कहा कि वो आएंगे तो उनको कह देना कि मैं मायके गई हूँ, दूसरे दिन आऊँगी। अब तुलसीदास जी आते हैं, शाम को देखते हैं वाइफ नहीं है, बताते हैं कि अरे आपकी वाइफ तो मायके गई है, कल आएगी। वो जो वियोग है या प्रेम है इतना कि बस मुझे मिलना है। अब यहाँ पे मिलना है, ये जो तुलसीदास जी का भाव आया है, इस पे कलियुग जो कली है वो ये सोच रहा है कि मैं नहीं मिलने दूं इनको, वहां तक उनकी वाइफ तक नहीं पहुंचने दूं। और हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये अपनी वाइफ को मिले। तो प्रश्न जरूर आएगा कि क्यों। दोनों अपने अपने प्रयास में लग गए। तो घमासान बारिश शुरू कर दिया, क्योंकि कली का प्रभाव स्ट्रांग है। तुलसीदास जी ने सोचा मैं मेरी वाइफ से मिलने जाऊंगा, तो घमासान बारिश, रात का समय। तो कली ने अपना काम किया कि घमासान बारिश किया। अबे फिर भी भाई अपनी वाइफ से मिलने रत्ना रत्ना करते निकल पड़े। और बीच में नदी आती है, बड़ी लंबी नदी। कली ने क्या किया, पूरा उस पे बोलते हैं ना कि वो इतनी उसके पानी भर दी कि कोई उस पर जा ही ना पाए। फिर लहरें इतनी बड़ी बड़ी, तो नाविक नहीं बोला मैं तो सोच भी नहीं सकता जाने का, मैं नाव भी नहीं दूंगा। और नाव दिख भी नहीं रहा दूसरा। तो अब ये कली बोला अब मैं जीत गया भाई, जा ही नहीं सकते तो टॉपिक खत्म। लेकिन नेचर ने, आपके हनुमान जी की कृपा की, नेचर ने भी एक सोल्यूशन दे दिया कि ये जाए। तो हमको पता है कि डेड बॉडी है जो ऊपर तैरती है, तो नेचर ने एक डेड बॉडी बॉडी भेज दिया। और तुलसीदास जी ने वो डेड बॉडी पकड़ा और फिर नदी पार की। पूरा घमासान बारिश चल रही है, अंधेरा है। तो फिर भी गए गए गए। मैं सोचा कि मैं इनको थॉट डालता हूँ, कली ने सोचा इसको थॉट डालता हूँ कि मैं दरवाज़ा कैसे खटखटाऊँ। लोग बोलेंगे ये क्या इतना रात को आ गया। और जो उनकी वाइफ थी फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, पता है। तो उन्होंने एक थॉट में भी सोच रहे हैं हाँ मैं कैसे इतना रात को खटखटाऊँ, चुपचाप कैसे मैं वाइफ के कमरे तक पहुँचूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट। अब नेचर ने एक और सपोर्ट किया कि एक स्नेक, उसका जो मतलब ऊपर से पकड़ के उसका जो पूंछ है नीचे की तरफ, तो तुलसीदास ने स्नेक को पकड़ के, क्षमा कीजिए, स्नेक को पकड़ के ऊपर चढ़े अपनी वाइफ के रूम में। तो नेचर ने पूरा सपोर्ट किया और कली ने पूरा कोशिश किया कि नहीं पहुंचे। और कैसे तो पहुंचे।
आप पहुँचने के लिए जो नेचर ने, जो यूनिवर्स ने सपोर्ट किया और कली चाहता था कि नहीं पहुँचे, उसके पीछे का कारण ये है कि वो मुलाकात, वो जो मीटिंग थी उनके वाइफ़ के साथ, उनकी वाइफ़ को बहुत बुरा लगा और उन्होंने जो कहा, क्योंकि ये पूरा प्रेम से आ रहे हैं कि भई मैं प्रेम का बोलते हैं ना, मुझे नहीं मिला जीवन में, मैं एक पल के लिए भी वियोग नहीं चाहिए। उस भाव से आ रहे हैं और उनकी वाइफ़ का गुस्सा कि ये क्या है? और जो उनकी वाइफ़ ने बोला कि जो ये तुम कहते हैं कि कामवश होकर मेरे पास आए हो, इतना प्रेम अगर तुमने अपने आराध्य से किया होता तो वो मिल जाते थे। और इस हाड़ माँस के शरीर के पीछे तुम इतना लगे हो, इससे अच्छा तुम जन कल्याण के लिए लग जाओ। और ये कहते ही तुलसीदास जी का जो रियलाइज़ेशन होता है, क्या कह दिया, हाड़ माँस के शरीर के पीछे लगे हो, या इतना ही प्रेम अगर अपने प्रभु से करो। और तुलसीदास जी उसके बाद जो पलटते हैं माता कह के अपनी वाइफ को ही, और जो परिवर्तन होता है जो हनुमान जी चाहते थे और जो कली नहीं चाहता था, वो परिवर्तन होता है। और उसके बाद तुलसीदास जी सोचते हैं कि भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो जन जन तक पहुंचे, जन भाषा में। जन भाषा मतलब जो साधारण हर कोई समझ सके, पढ़ सके। तो ट्रांसलेशन में फिर जाते हैं और रामचरितमानस की रचना करते हैं। वहाँ पे तुलसीदास जी ने वो किया, जिसके लिए बहुत कुछ होता है। उस समय के जो लोग हैं बहुत विरोध करते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हो? एक विशेष ग्रुप है वही पढ़ सकता है, आप जन के लिए कैसे कर सकते हो? लेकिन तुलसीदास जी ने किया, तो उनका बुक जब आया, उसके बाद भी तुलसीदास जी ने जब लिखा, उसके बाद भी लोगों ने कहा कि हम कैसे मान लें? ये सत्य है, यही है, ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जिनके कृपा से लिखा है, शिव बाबा से, वही इसे प्रमाणित करेंगे। और मंदिर में रखा जाता है और सब कहते हैं कि सबने आभास कहते हैं कि शिव बाबा ने आके ब्लेस किया था वो बुक को, और तब जाके लोगों ने एक्सेप्ट किया रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी के आगे की जो घटना है वो आपके प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। तो तुलसीदास जी की उस समय पे बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, लोकप्रियता बढ़ गई थी। और उस समय भारत में मुगल राज था। तो जब मुगलों को पता चला, मतलब मुगल के जो राजा बादशाह थे उनको पता चला ऐसा कुछ है, तो उन्होंने अपने सैनिक भेजे और कहा कि तुलसीदास जी को बोलो सामने आए मेरे, है ना, और चमत्कार दिखाए, इतना ही है। तो पहले एक्चुअली उन्होंने प्रेम से ही भेजा था, तो तुलसीदास जी ने बोला मेरे भगवान राम की इच्छा होगी तो मैं आऊँगा, इतना बोल के छोड़ दिया। अब ये आए, मुगल बादशाह को बुरा लग गया, ऐसे कैसे बात किया, उनको अभी बंदी बना कर लाओ। तो तुलसीदास जी को बंदी बनाकर लाया जाता है और कहते हैं कि अगर तू सत्य है, अगर सच में तेरे साथ भगवान है, हनुमान जी हैं, तो बुला। तो बोलते हैं ये भी उनकी इच्छा है, तो जेल में डाल दिया जाता है। तो कहीं-कहीं ऐसा कहते हैं कि तुरंत हुआ था, कहीं-कहीं ऐसा कहते हैं कि 40 दिन तक। तो 40 दिन में तुलसीदास जी ने 40 स्टैन्ज़ा लिखे, जिसको हम हनुमान चालीसा कहते हैं। तो कहीं-कहीं कहते हैं कि उन्होंने तुरंत किया था, कहीं-कहीं कहते हैं कि 40 दिन लिया था। तो जिस दिन हनुमान चालीसा पूरा हुआ, सिद्ध हुआ, उस दिन मुगल बादशाह के पूरे दरबार में, पूरे राज्य में अचानक हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वानर आ गए थे और पूरा अफरा-तफरी हो गया था। सब सैनिक हैं कि भई वानर आ चुके हैं, तुलसीदास जी को छोड़िए, नहीं तो ये पूरा राज्य तहस कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इतना सिद्ध हनुमान चालीसा होके आया था और मुगल बादशाह ने माफ़ी माँगकर बड़े प्रेम से उनको फिर रिहा किया। तो वो भक्ति में, लॉन्गिंग में, प्रेम में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का वर्णन लिखा है। तो जो सबसे प्यारा लाइन है ना, तुम रक्षक काहू को डरना, तो वो सिद्ध है। तो हनुमान चालीसा बस भाव से पढ़े, भक्ति से पढ़े। आजकल थोड़ा ट्रेंड है कि लोग ऐसे ही बोलते-बोलते चल देते हैं, सुनते हैं, अच्छी बात है, सुनिए, लेकिन भाव बहुत ज़रूरी है। उनका जो वर्णन है, उसका जो अर्थ समझें एक-एक लाइन का और विज़ुअलाइज़ करें तो बहुत प्यारा, तो वो सिद्ध भी हो जाता है। सिद्ध मतलब आप उसके साथ एक हो जाते हो। वो हनुमान जी के रूप के साथ एक हो जाते हो। हनुमान जी का वर्णन है और भगवान श्री राम जी को भी बहुत पसंद आता है फिर कि अरे! मेरे ही भक्त का गुणगान गा रहे हैं।
उनका भी प्रेम आता है, इनका भी प्रेम आता खूप अद्भुत ही कहाणी. है. अच्छा मुझे लगा आपने सुना होगा ये. नाही मला माहिती नव्हती. पूर्ण कहाणी माहीत जी, नव्हती जी. मला. मुझे पूरा स्टार्टिंग से आपको बताना पड़ा कि कैसे हुआ. ही क्लिप शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण एपिसोड बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व काही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.